पलामू जिले के विभिन्न गांव प्रखंडों में निजी फाइनेंस कंपनी घूम घूम कर लोन देने का काम ग्रामीणों के बीच कर रही है। कंपनी ग्रामीणों से आधार कार्ड एवं अंगूठे का निशान लेकर बिना किसी मोर्गेज के लोन दे रही है। यह सभी काम फाइनेंस कंपनी सेंटर लीडर एवं एजेंट के सहारे किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जनता बिना सोचे समझे ही जाल में फंस जा रही है। यह सेंटर लीडर या एजेंट के बहकावे में आकर फंसाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि चैनपुर प्रखंड के आदिवासी बहुल गांव खुराक खुर्द के महिलाओं को फाइनेंस कंपनी ने फंसाने का काम किया है। ग्रामीणों को पता नहीं है और उसके नाम से लोन स्वीकृत किया जा चुका है। लोन देने का काम हिंदुजा माइक्रो क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, फीडलैंड फाइनेंस, अन्नपूर्णा फाइनेंस एवं आकर्षक फाइनेंस लिमिटेड कंपनी गांव में घूम घूम कर लोगों को लोन दे रही है। लेकिन चैनपुर प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य गांव खुराक खुर्द में फाइनेंस कंपनी टीम लीडर के साथ अजीबोगरीब खेल खेला गया है। एक कहावत है कि राजा को पता नहीं और मुसहर गांव बांट कर बैठ गए। इसी कहावत को चरितार्थ फाइनेंस कंपनी टीम लीडर एवं एजेंट के सहारे कर रही है। खुराक खुर्द गांव में 50 से अधिक महिला पुरुष को लोन के जाल में कंपनी ले चुकी है और यह सारी घटना करम टीम लीडर कुलवंती देवी पति कर्मवीर उरांव के सहारे किया गया है। कुलवंती देवी गांव के ही जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लीलावती देवी पति निर्मल साहू के यहाँ राशन दिलवाने, राशन कार्ड बनवाने, आधार कार्ड बनवाने एवं सुधरवाने के नाम पर गांव के महिलाओं से विभिन्न प्रकार के कागजातों पर अंगूठा का निशान लेती थीं और मोबाइल के द्वारा उन्हें इस जाल में फंसा लेती थीं। जब गांव की महिलाएं सिलबती देवी पर 1 लाख, बेरे नीला कुजूर पर 27,000, जिरवा देवी पर 80,000, शांति देवी पर 40,000, तारा कुजूर पर 80,000, प्रमिला देवी पर 93,000, कल्याणी देवी पर 80,000, इस प्रकार से गांव की अन्य महिलाओं के नाम से लोन दिया गया, जबकि गांव की एक भी महिला के हाथ में पैसा नहीं मिला। इन सभी महिलाओं का कहना है कि कुलवंती देवी राशन कार्ड के नाम पर हम लोगों से अंगूठा लेती थीं और वह पैसा कंपनी से लेकर अपने पास रख लेती थीं। हाँ बोलिए, क्या हुआ आपके साथ में फाइनेंस कंपनी का? तो हम लोग लोन लेने के लिए आ रहे थे। हम लोग तो यहाँ का रहने वाला नहीं है, हम लोग दूसरा जगह का बना के घर रहते हैं यहाँ। तो बोली नहीं, लोन अथी लेने के लिए हम लोग भी चाह रहे थे। तो आप कलौती दीवी तो बोली अथी चलो दिवाते हैं। तो हम लोग भी डॉक्यूमेंट कर रहे थे, उसमें डबल करके रखती थी, उसमें भी लड़ाई हो गया था। तो 2-3 गो में ऐसे ही पास करवाई थी, तो मैं नहीं आई। तो बोलती है कि नहीं दिवाएंगे। मैं बोली नहीं दिवाइएगा तो रहने दीजिए, नहीं लेंगे बोल के। तो ऐसा ही करते करते अंगूठी रात में 12 बजे, कभी 10 बजे रात में जाके हम लोग का घर में, हम लोग का घर वाला तो बाहर रहता है, अंगूठी अथी लेके सब जाके अंगूठी दिवा रही थी। ऐसा कर करके हम लोग तो अकेले रहते हैं। आपके नाम से कितना पैसा? हम लोग 2 बार अथी लिए हैं, 2 बार 3 बार ली है कि क्या, हम लोग को पता नहीं है। 1 रुपया हम लोग को मिलबे नहीं किया हुआ है। पासबुक है आपके? नहीं है, उसी जगह है सब, उसी के पास? हाँ सब हम लोग जानबे नहीं कर रहे थे। एक दिन भी भरने के लिए नहीं आ रहे थे। उस समय भी उन लोग अथी मेंबर लोग खोजबे नहीं कर रहा था, काहे नहीं आ रही थी कल्याणी देवी, वो सब नहीं खोज रहा था। अभी नहीं भर रही है ना, तो घर घर जाके गाली दे रहे हैं साहेब लोग। तो हम लोग बोले उस समय नहीं खोज रहे थे, कलौती भर रही थी उस समय मेंबर लोग को, अभी नहीं भर रही है तो आ रहे हैं घर, ऐसा बोल रहे थे। तो नहीं दीदी भरना पड़ेगा। आपके नाम से कितना पैसा निकला है? 29 2 बार हुआ है, 1 बार 10,000। तो पैसा क्या किया आप? हम लोग को मिलबे नहीं किया है तो हम लोग क्या जानेंगे। कौन बैंक से था? स्टेट बैंक से, भारत वाला में। भारत बैंक, भारत फाइनेंस में। हाँ भारत फाइनेंस में आप गए हैं कभी? यही जगह अंगूठा दिवा रही थी। तले अपने रात में जाती थी, पैसा डाल देगा कि उधर से, तले रात में जाके हम लोग जगह से निकला आ रही थी।
आप बताइए क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हम लोग का राशन कार्ड नहीं था, तो ऐसे कलवंती दीदी बोली जे दीदी राशन कार्ड बनवाना है, तो राशन कार्ड बन रहा है, से मैंने आधार कार्ड लगेगा और अथी खाता नंबर लगेगा, से बोली कि वो दे दो, तो हम दे दिए कि कैसे राशन कार्ड बन रहा है तो भाई लगबे ना करेगा, हम दे दिए। और बस उसने का किया का नहीं किया, कुछ दिन के बाद हमरा बुला के ले गया, अंगूठा लगवाया, वो पैसा पास हुआ कि क्या हुआ हम नहीं जानेंगे, और पैसा ले जाके और उसे बोल रहा है कि वहाँ ले आके हमरा साइन भी नहीं करने आता, और जबरदस्ती साइन करवाती अपने हाथे से, और वहाँ साइन करवा के और पैसा वहाँ डीडी करवा दी पैसा झोंकने के लिए। तो सर बोल रहे हैं कि कितना पैसा पास हुआ है, तो हमरा पता है जो हम बताएंगे। तो ऐसे तो ये बोली जबरदस्ती अपना भाषा में जे बोलो जे 65,000, तो जबरदस्ती बोलो तो हम कैसे बोलेंगे, हमरा पता ही नहीं है। तो जबरदस्ती बोलवाई तो हम बोले कि 65,000, तो क्या करेगी पैसा, तो हम क्या बोलेंगे। तो वो बोली कि बोलो जो बिजनेस करेंगे, ऐसे सब जबरदस्ती कहवा के और पैसा अपन ले लिए, का हाथ में सर पैसा दिए और हाथे के हाथ वही पैसा वो उहे लिए। कहाँ पैसा दी थी? है कहाँ गए थे? ब्रांचे में। कौन बैंक? यहाँ शाहपुर बथी बंधन। शाहपुर बंधन। राशन कार्ड में कितना ली थी पैसा? 3,000। क्या बोली थी? 3,000 लाग रहा है, ऐसे जल्दी से बन जाएगा। ऐसे राशन कार्ड मिला? मिला, बन गया राशन कार्ड मैंने। लेकिन पैसा लेके फरार हो गए। पैसा लेके फरार हो गए। अब क्या होता है? अब क्या कर रहे हैं सर फाइनेंस वाला? सबान के मार गाली गलौज कर रहे हैं, का जो पैसा दीजिए पैसा दीजिए, ऐसे तो वहाँ फोन लगाते हैं कि कलवंती दीदी पैसा लेकर कैसे ऐसे क्या करे हैं, उधर पैसा नहीं लेते जबरदस्ती बोलवाए हैं, और वैसे यहाँ दूरा में आनकर सर मार गाली गलौज कर रहे हैं। तो ऐसे तो बोल दो जो हम कलवंती दीदी पैसा भरेगी वही ली है, ऐसे तो बोलवा कर। क्या नाम है आपका? शांति दे दो। हमको कलवंती देवी से परिवार से लेके पैसा लेके गया, हम तो नहीं जान रहे थे लेकिन हम पत्थर फोड़ रहे थे घनवाही पर। अभी लोग पत्थर फोड़ते हैं ना। हमको पैसा परिवार से उठा के वो ले गया था। ये तो हमको 50,000 रुपये कॉलोनी वाला आया था, वो भी ले गया, और इधर हम लोन वाला पैसा ले गया था। हम जन्मों नहीं कर रहे हैं, अंगूठा भी नहीं लगाए हैं। मैंने आपके परिवार से अंगूठा लगा के ले गया। हाँ, हमें को नहीं जान रहे ना, इको किल नहीं जान रहे ना। मैंने बहला फुसला के आप लोग को बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया है वो। कौन है वो? कलवंती देवी और कर्मी रो रहा। इसका खुलासा तब हुआ जब फाइनेंस कंपनी के एजेंट सभी के घर पैसा मांगने पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि कैसा पैसा, हम तो कंपनी के लोग बोले कि आप लोगों ने लोन लिया है। तब सबकी नींद खुली और पोल खुली तो पता चला कि कुलवंती देवी पति कर्मवीर उरांव ने हम लोगों से नाम पर लोन ले लिया है। तब हम लोगों ने कहा कि पैसा दो, तो कुलवंती देवी ने कहा कि पैसा हम भर देंगे कंपनी को, और उसके द्वारा कंपनी को पैसा कुछ दिया भी गया। लेकिन जब कुलवंती देवी पैसा देना बंद कर दी और फरार हो गई, तो कंपनी के लोग पुनः ग्रामीणों को परेशान करना शुरू कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब हमने लोन लिया ही नहीं तो पैसे कहां से देंगे। इस संबंध में भाकपा के रविंद्र भुइयां ने कहा कि फाइनेंस कंपनी का गोरख धंधा एजेंट एवं लीडर के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें फाइनेंस कंपनियां गांव की भोली भाली जनता को लोन के जाल में फंसाकर उनका दोहन करना चाह रही हैं, जो होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि अविलंब इस सारी फाइनेंस कंपनियों पर रोक लगाई जाए और गांव के जनता को बेवजह परेशान नहीं किया जाए, वरना आंदोलन किया जाएगा। हाँ बताइए क्या मामला है ये फाइनेंस कंपनियों का? अभी हम लोग चैनपुर थाना के खुरा खुर्द गांव में हैं। ये आदिवासी बहुल गांव है। इस इलाके में और इस गांव में भी कई फाइनेंस कंपनियों का अपने एजेंट और दलालों के जरिए मकड़जाल फैलाया हुआ है। जैसे भारत फाइनेंस कंपनी, बंधन फाइनेंस कंपनी, उत्कर्ष, सिंधुजा, मिडलैंड, इस तरह से कई फाइनेंस कंपनियों का इस इलाके में गरीबों के बीच मकड़जाल फैला हुआ है, कर्ज देने के नाम पर, ऋण देने के नाम पर। इस गांव का रहने वाली
कलवंती देवी पति करमवीर उरांव के द्वारा भी सभी कंपनियों ने लोन के नाम पर यहाँ पर गोरखधंधा किया है। इस गांव में जो कलवंती देवी है, सभी कंपनियों का ये जो है सेंटर लीडर है और भोली भाली जो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको झांसा देकर अपना चतुराई से किसी को इंदिरा आवास बनाने के नाम पर, किसी का राशन कार्ड बनाने के नाम पर, किसी का भैयाचारी का वास्ता देकर इनके नाम से लोन निकलवा ली और अब फाइनेंस कंपनियों के द्वारा इन गरीब आदिवासी महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा है और कुलवंती देवी लोन का पैसा लेकर वो फरार हो गई है, पति पत्नी दोनों, और नाहक इन लोगों को परेशानी होना पड़ रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और इसमें फाइनेंस कंपनियों का जबरदस्त मिलीभगत दिखाई पड़ रहा है, इसलिए कि इस पूरे प्रकरण में एक सबसे जो मार्के की बात, गौरतलब बात है कि 6 फाइनेंस कंपनियों का सेंटर लीडर करता धरता सिर्फ कुलवंती देवी और उसके पति ही बन बैठे और उसी के घर से सब कुछ संधारित किया जा रहा था, संचालित किया जा रहा था। और जब मामला अब बीच में फंस गया है तो कंपनी लोग बीच से हट के और सब कुछ जो है सो कुलवंती के ऊपर जो है डाल कर अपने पीछे से बचना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इसमें कंपनियों का ये सब मिली भगत है और वो सभी गांवों में इनका इलाके में एजेंट फिट है। इसमें कंपनियों का भी जांच पड़ताल होना चाहिए, उनकी पूरे प्रक्रिया का। और इस तरह से इस इलाके के, गरीब इलाके के, पलामू के इस क्षेत्र के भोली भाली जनता परेशान हो रही है, इनको न्याय मिलना चाहिए। जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं, जैसा कि हमको मालूम चला है कि इन महिलाओं ने एप्लीकेशन भी दिया है उपायुक्त पलामू को, तो हम भी मांग करते हैं कि जो है से इस पूरे प्रकरण का जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो और इन महिलाओं को न्याय मिले। वहीं भारत फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर किशोर कुमार सिन्हा ने कहा कि कुलवंती देवी के घर में भी मीटिंग होती थी जहां पर ग्रामीणों ने लोन लिया है, तो लोन हम रिकवर करेंगे ही। परमिला देवी है, किरण देवी है, इस तरह का बहुत सारी महिलाएं हैं, सारे लोग का वो लोन खुद उठाई है और वही भरती है पैसा। ठीक है, तो जब वो परेशानी करना चालू कर, जब तक पैसा सप्ताह दे रही थी, हम लोग का साप्ताहिक किस्त होता है, सप्ताह पैसा दे रही थी, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। फाइनली वो क्या कि पैसा देने में परेशानी करने लगी, 25,000 रुपया सप्ताह भरना होता था, हर सप्ताह परेशान करने लगी, आज पैसा नहीं है सर, कल होगा सर, कल देंगे सर। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग उसको समय भी दिए, बोले ठीक है इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह कीजिए। उसके बावजूद भी वो परेशान करना चालू, नहीं पैसा देने नहीं लगी। तब हम लोग को लास्ट में सारे महिला लोग के घर जाना पड़ा, क्योंकि हम जिसके नाम से लोन दिए हैं हम तो पैसा उसी से लेंगे। आधार कार्ड आपका है, वोटर ID आपका है, आपने अंगूठा दिया है, हमने आपके बैंक अकाउंट में बकायदा पैसा दिया है। ठीक है, तो सारे लोग को हमने वो घर विजिट करना चालू किया कि आपके नाम से लोन है, पैसा क्यों नहीं भर रही है। तो उन लोगों को कहना था कि नहीं पैसा वही लिए है। ठीक है, हम बोले चलिए अगर पैसा वो लिए तो चलिए उससे बात कीजिए, उसको बोलिए पैसा देगी। तो फिर उन लोग सब वहाँ पहुंची, वहाँ जब महिला लोग पहुंची तो सब उन लोग जब बोले कि नहीं पैसा तुमको देना होगा, तुम लोग हमको गाली सुनवा रही है, जो भी चीज़ है। तो वहाँ जब पहुंची तो उन लोग जो है कलवंती बोले ठीक है सर हम पैसा देंगे। वो समय भी लिए हमसे कि 10 तारीख को सर पैसा हम टोटल जो बकाया इधर का है दे देंगे। हमने चलो ठीक है। उसके बाद फिर 10 तारीख गुजर गया, फिर पैसा वो नहीं दी। ठीक है, उसके बाद फिर वो जब 10 तारीख समय आया तो उनसे पैसा आप दीजिए, तो उन लोगों का कोई रिश्तेदार डेथ कर गया, उसमें वो पैसा नहीं दी। फाइनली जब हम लोग उसको परेशान करना चालू किया कि पैसा तुमको चाहिए ही, तब वो क्या कि घर छोड़ के यहाँ से भाग गई। यहाँ से घर छोड़ के भाग गई, तब तो हम तो पैसा आपको दिए तो पैसा आपसे ही मिलेंगे। तो सब घर का जी बोलिए। जिला प्रशासन और सरकार को इस तरह के मामले में जरूरत है कि सुदूरवर्ती इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को जागरूक किया जाए, ताकि इस तरीके की फर्जीवाड़ा ग्रामीणों के साथ न हो सके।